नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस एंड टेक के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था पोषण। पोषण जिसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई, जैसे इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया, ऐसे ही हमने प्रोटीन के बारे में भी पढ़ा। तो भाई पोषण के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, जो मैंने आपको पिछले सेशंस में बताए हुए थे कि भाई हमें पोषण कैसे मिल रहा है। हमें अलग अलग तरीके से मिल रहा है। कुछ सूक्ष्म तत्व हैं, कुछ दीर्घ तत्व हैं, कोई मैक्रो न्यूट्रिशन है, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो इन सारी चीज़ को मिलाकर हमें पोषण मिलता है। हमें जल से पोषण मिलता है, हमें रेशों से, हमें फाइबर से पोषण मिलता है, हमें खनिजों से पोषण मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट से पोषण मिलता है, हमें प्रोटीन से पोषण मिलता है, हमें वसा से पोषण मिलता है, हमें विटामिन से भी हमारे शरीर के बहुत सारे जो विकास हैं उससे जुड़े हुए होते हैं। इनकी कमी से हमें कई रोग भी हो जाते हैं। तो भाई पोषण जो है एक बड़ा जो है एक व्यापक चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो हमने एक एक चीज़ कंप्लीट करी। जैसे कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिया हमने, फिर प्रोटीन के बारे में हमने देखा कि इनके बीच में बॉन्ड क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं। वैसे ही आज के सेशन में हम बात करेंगे वसा की। वसा मतलब होता है फैट। अब फैट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ गुड फैट होते हैं, कुछ बैड फैट होते हैं। मतलब अगर वसा आप कम मात्रा में लेंगे तो भी शरीर के लिए हानिकारक है, और ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो भी हानिकारक है। लेकिन कौन से वसा लिए जाएं? क्या होता है ट्रांस फैट, क्या होता है अनसैचुरेटेड फैट, क्या होता है सैचुरेटेड फैट, जो संतृप्त वसा होता है, असंतृप्त वसा होता है, ट्रांस फैट, ये वसा क्या कहलाते हैं, कई चीज़ों पे लिखा होता है। तो आज की क्लास से आपको इसके ऊपर भी समझ विकसित होगी। हमें क्या चीज़ें डाइट में लेनी चाहिए, किन चीज़ों से हमें नुकसान होता है, ये सारी चीज़ों को हम आसानी से सीख जाएंगे क्लास के अंत तक। अब जो पुरानी जो सेशन हुआ था जिसमें प्रोटीन के बारे में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, पहले उनको डिस्कस करते हैं, उसके आगे फिर सेशन को प्रोसीड करेंगे। तो देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था। तो मैंने बताया था कि व्हाट इज अ बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स कॉल्ड। अमीनो एसिड के बीच में बंधन को क्या कहा जाता है? जो बंध होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? तो भाई मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के बॉन्ड होते हैं तो उनको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। फैट के अंदर ईस्टर बॉन्ड होता है आपका। ऐसे ही अमीनो एसिड जो जुड़े होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो जब भी प्रोटीन आएगा तो वहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड वहां पे रहता है। मतलब अमीनो अम्ल की चेन होती है कि बहुत सारे अमीनो अम्ल हैं, ये जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए आपस में कैसे हैं? तो ये जो जुड़े हुए होते हैं इन्हीं बंधों को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। तो ये जो है ये चेन ऐसी होती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछा जाता है कि भाई प्रोटीन के बीच में किस चीज की चेन होती है? तो पेप्टाइड बॉन्ड की होती है। इसके बाद अगला प्रश्न था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, कि भाई जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड के बने होते हैं। दूसरी बात की जा रही है प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किन, टीथ एंड बोन्स, कि त्वचा, दांत और हड्डियों के विकास के लिए प्रोटीन जरूरी है। तीसरी बात कह रहे हैं कि प्रोटीन इज द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यूज, कि प्रोटीन ही एकमात्र पोषक तत्व है जो शरीर के ऊतकों का निर्माण, मरम्मत और रख रखाव कर सकता है, या ऊपर के सभी। तो अगर हम बात करें कि भाई प्रोटीन जो होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का भी तत्व होता है, तो नाइट्रोजन के मिलने के कारण ये अमीनो अम्ल भी बना लेता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ। प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किन, टीथ एंड बोन्स। हम जैसे कई चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है, दूध पीने से प्रोटीन मिलता है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के पोषक तत्व हैं जो शरीर के ऊतकों का निर्माण, मरम्मत और रख रखाव करते हैं। तो इस हिसाब से ये सारे काम किसके हो गए? प्रोटीन के हो गए। तो ऑल ऑफ दी अबव मतलब ऊपर के सभी क्या हैं? ये प्रोटीन के कार्य हैं। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपसे लास्ट सेशन में दिए हुए थे। इसके अलावा इस सेशन में कोई भी तरह के डाउट्स हैं, इस जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इसकी PDF भी आपको वहीं से मिलेगी। पुराने भी जो सेशंस हैं उनकी भी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और कोई तरह के डाउट्स आते हैं तो इस मेल ID पर मुझसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं। किसी भी टॉपिक रिलेटेड आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो मुझे मेल डाल दीजिए। इसके अलावा और भी कोई तरह की चीज़ें हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ जाइए, और लेक्चर की PDF तो ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिलती ही रहेगी। तो हम बात करते हैं हमारे पोषण चैप्टर के। तो मैंने आपको पोषण बताया था कि भाई पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक कंपाउंड है जो कि फूड में होता है, खाने में होता है, जो हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है,
और हमारी बॉडी के अंदर कोई मरम्मत हो रही है, रिपेयर हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और हमारे जितने भी जीवन की प्रक्रियाएं उनको चलाने में मदद करते हैं क्या? न्यूट्रिशन। बिना न्यूट्रिशन के हम कैसे चल पाएंगे? और ये हमारे शरीर में तो नहीं बन रहे, हमें बाहर से चाहिए। तो हम जो भी चीज़ खाते हैं उनसे हमें ये सारी चीज़ें मिलती जाती हैं, और उससे हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत सारी जो है प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये हमारे शरीर में मरम्मत करते हैं, ये विकास की सुविधा भी प्रदान करते हैं। तो ये सारे काम इनके हो गए। अब इसमें मैंने आपको दो प्रकार बताए थे। एक मैक्रो होता है कि भाई कोई भी अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें मानव के अंतर्गत, तो न्यूट्रिशंस जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, और हम जो भी कार्य कर पा रहे हैं वो उन्हीं की मदद से कर पा रहे हैं। अब 2 दिन आप खाना ना खाएं फिर कार्य करने की सोचें तो बड़ी दिक्कत होगी। तो मोस्ट जो हम भी खाते हैं उसमें मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट्स होता है। तो इन दोनों की तो बात हम कर चुके हैं। अब हमारी बात होगी फैट्स के ऊपर। मतलब पोषक तत्व भोजन में वे पदार्थ होते हैं जो शरीर को बनाए रखने में मदद करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से बना होता है। तो आज हमारी बात वसा पे ही होगी। कम मात्रा में भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि विटामिन है, खनिज है, जल है, फाइबर है, इनके ऊपर भी आगे मैं बात करूंगा, लेकिन आज हमारी जो चर्चा है वो वसा के ऊपर है। तो हमारे आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों का मिश्रण शामिल होना चाहिए जो सही मात्रा में हो, जिसको बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहा जाता है। इसकी भी बात की थी हमने कि बैलेंस डाइट लेते हैं हम। इसके अलावा जो न्यूट्रिशंस हैं, जो पोषण है, उनके प्रकार में एक जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं उनको मैक्रो कहा जाता है, जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं उनको माइक्रो कहा जाता है। तो हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे बांट सकते हैं कि भाई माइक्रो होगा या मैक्रो होगा। तो मैक्रो न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग बींग्स फॉर द फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिक सिस्टम। मतलब जो उपापचय तंत्र होता है उसको ये पूरी तरह से मदद करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा की ऊर्जा प्रदान करते हैं, और इसको यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं शरीर में। मतलब हमें कहाँ से मिलता है? मैक्रो न्यूट्रिशन जैसे फैट है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं। माइक्रो में क्या हो गया? कैल्शियम, आयरन, विटामिन, आयरन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो हमने मैक्रो और माइक्रो की भी बात कर ली थी कि मैक्रो एक जीवित प्राणी को चय पचय प्रणाली के कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, और इसमें मैंने आपको बताया कि मैक्रो न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है? तो वसा आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। तो इसी पर हमारी बात होगी। और फिर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आगे क्लासेस में बात करेंगे। तो सूक्ष्म में क्या बात करेंगे? तो सूक्ष्म तत्वों में कैल्शियम है, लोहा है, विटामिन है, खनिज है, जल है, ये सारी चीज़ें सूक्ष्म तत्व आ जाते हैं। तो देखिए ये पूरी की पूरी लिस्ट है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो ये कवर हो चुका है हमारा। अब हमारी कौन सी बारी है? फैट्स की है। फिर हम विटामिन्स भी पढ़ेंगे, मिनरल्स भी पढ़ेंगे, फाइबर और जल के बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है। फैट को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। तो इस पर हम बात कर लेंगे। इन दोनों के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो ये जो है एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हुए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, फिर हम वसा की तरफ आते हैं। तो भाई कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी कोई भी डाइट होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जो हमारी हेल्दी बॉडी के लिए काम करता है। कार्ब्स फ्यूल्स अवर बॉडी, मतलब ये हमें क्या है? ईंधन की तरह काम करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन, इन सारी चीज़ों को सही तौर पर काम करने में मदद करता है और बीमारियों से भी बचाता है। तो लगभग 45 से 65% जो भी हम खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी का अलग अलग प्रकार होता है। जब कोई सिंगल चीज़ हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सिंगल मतलब एक ही प्रकार की चीज़ें हों, तो उनको कहा जाता है मोनोसैकेराइड। जब उसके आपस में जुड़ने लगते हैं, इनमें बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जब वो आपस में जुड़ते हैं तो वो बनते हैं डाइसैकेराइड, और ऐसी कई लंबी चेन बनती है तो पॉलीसैकेराइड। जो मैंने आपको बताया था, पौधे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो कई चेनें बनाते रहते हैं, तो उनके अंदर क्या बनता है? स्टार्च बनता है। हमें जो है ग्लूकोज जो है एकदम छोटा जो है कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। फ्रक्टोज हमें फलों से मिलता है, गैलेक्टोज मिलता है। ये हमने बताया था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाता है, जिससे हमारी जो टेबल शुगर होती है, जो हम शक्कर इस्तेमाल करते हैं, वो सुक्रोज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर आपका माल्टोज बनाता है। इस पर क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया हुआ था। तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आ जाता है। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आ जाता है। पौधों के अंतर्गत जो बनता है वो आपका ग्लूकोज ही बनता है, लेकिन पौधे दिन भर जो है क्या करते रहते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं, तो इनके पास बहुत बड़ी चेन बन जाती है। उसी को स्टार्च कहा जाता है। हमारे शरीर में इसी को ग्लाइकोजन कहा जाता है। पौधों की बाहरी परत पे इनको सेल्यूलोज कहा जाता है। हमारे शरीर में ये लिवर में जाकर स्टोर होता है ग्लाइकोजन, और जब हम भोजन नहीं करते हैं तो इसी से हम प्राप्त करते रहते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी भोजन खाया हुआ है वो जितना हमारा शरीर उपयोग करता है वो ठीक है, जो बाकी बच गया वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लिवर, यकृत में और मांसपेशियों में स्टोर होता है। पौधों के अंतर्गत वो लवक के रूप में होता है। ये आपस में जो जुड़े रहते हैं, मैंने आपको बताया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है।
ये फिर आपको ऊर्जा भी बताई थी कि भाई प्रति ग्राम जो अगर हम देखेंगे तो कितनी कैलोरी देता है, तो फैट लगभग 9000 कैलोरी मिल जाती है, प्रोटीन से 4000 कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट से 4000 कैलोरी जो है प्रति ग्राम जो है हमको ऊर्जा मिलती रहती है। तो आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा किससे मिलती है, तो वसा से मिलती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हम लेते तो ज़्यादा है लेकिन उनसे आपको ऊर्जा बहुत कम मिलती है, लेकिन वसा से आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई वसा ही वसा ले लें फिर काम हो जाएगा, तो भाई वसा के ज़्यादा लेने से भी कुछ नुकसान होते हैं, उनको भी आगे हम देखेंगे। तो ये तो बात हो गई थी। फिर हमने प्रोटीन के बारे में भी पढ़ा था कि भाई प्रोटीन क्या होते हैं। तो प्रोटीन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, जो आज हमने पहला प्रश्न भी किया था, जो पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, यही क्वेश्चन सीधा सीधा था। और अमीनो अम्ल की 20 से अधिक भिन्न भिन्न इकाइयां द्वारा निर्मित होती है, अर्थात ये विषम बहुलक होते हैं। ये अमीनो अम्ल और मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि, शरीर के ऊतकों अंगों की संरचना और उचित पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन के तत्व विद्यमान होते हैं और शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें मैंने आपको प्रोटीन के प्रकार भी बताए थे। सरल प्रोटीन होता है जो हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया से अमीनो अम्ल प्राप्त करते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन्स, हिस्टोन्स, ग्लोबिन्स। फिर संयुग्मी कॉन्जुगेट प्रोटीन्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और व्युत्पन्न डेराइव प्रोटीन्स होते हैं, जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जल से जो हाइड्रोलिसिस से उत्पन्न होते हैं। इन पर बात की थी। प्रोटीन का कार्य क्या है, तो कोशिकाओं की वृद्धि करना, हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय संवहन करना, उपपचयी प्रक्रिया में भाग लेना। ये शरीर में अम्ल क्षार एसिड बेस का संतुलन भी बनाते हैं और एंटीबॉडीज के रूप में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और प्रमुख जो स्वरूप हैं एंजाइम, परिवहन प्रोटीन, संकुचन प्रोटीन, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें रक्षात्मक, और इनके स्रोत भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। अब ऐसे ही आज हम क्या बात करेंगे, फैट्स की बात करेंगे। फैट्स मतलब होता है वसा। तो भाई फैट जो है वो आपको देखने मिलेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन तो भी अंतर तो होगा, तभी तो एक दूसरे के बीच में नाम अंतर है। तो अगर हम बात करें तो वसा जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक है। और जब आप पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी CHO ही होता है। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि फैट और फिर कार्बोहाइड्रेट को तो एक जैसा बोल सकते हैं, लेकिन क्या अंतर है। परंतु क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। मतलब इसमें ऑक्सीजन तो होता है लेकिन ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम है। तो वसा के माध्यम से शरीर में ऊर्जा की कमी को दूर किया जाता है। मतलब आप फैट चीज खाएंगे तो आपको ऊर्जा तो मिल जाएगी, लेकिन साथ साथ क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगी इसमें, और ये आपके शरीर के वजन को भी बढ़ाता है। तो वसा के एक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के 3 अणुओं के एस्टर बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाता है, ईस्टर बॉन्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट में होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन के अंदर होता है पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, तो इसी को कहा जाएगा ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर होता है जो बॉन्ड, उसको ईस्टर बंध या ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ ईस्टर लिंकेज द्वारा आपस में जुड़ने से होता है। इसके अलावा वसा जल में पूर्णतः अघुलनशील होते हैं। मतलब अगर आप इनको पानी में मिलाएंगे तो ये सीधे सीधे सैचुरेट नहीं हो जाएंगे, ये इनकी खास चीज़ होती है। तो वसा जल में पूर्णतः अघुलनशील होते हैं, परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम, एसीटोन, एल्कोहल, ईथर और केरोसिन आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। तो ये पानी में नहीं होगा। जैसे कि आप कभी कोई फैट का टेस्ट किया जाता है, तो फैट जो भी आप ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसके अंदर फैट ज़्यादा होगा, उसको अगर आप पानी में डालकर देखेंगे तो ऊपर आपको तेल की जो है बूंदे देखने मिल जाएंगी। मतलब वो पानी में आसानी से घुलनशील नहीं होगा, ऊपर ही नजर आ जाएगा। तो ये चीज़ भी एक टेस्ट किया जाता है। आगे मैं टेस्टिंग्स भी बताऊंगा कि कैसे टेस्ट किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। अभी हम इंडिविजुअली इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई वसा के आपसे अगर प्रकार पूछा जाए तो स्त्रोत्र के आधार पर है। कुछ हमें जंतु वसा होते हैं, मतलब कुछ एनिमल फैट्स मिलते हैं, कुछ हमें वनस्पतियों से मिलते हैं, मतलब प्लांट फैट्स होते हैं। तो फैट्स भी अलग अलग हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं एनिमल फैट्स की, और कुछ होते हैं आपको वनस्पति मतलब प्लांट फैट्स। तो ये जंतुओं से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए दूध, पनीर, अंडा, मछली आदि, इनसे आपको जो वसा मिल रहा है वो कैसा है, जंतु वसा है। इसके अलावा ये वनस्पति तेलों से प्राप्त होती है, जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, तिल, नारियल आदि। इनसे जो तेल बनाए जाते हैं उनमें भी फैट होता है। तो वो फैट कैसा है, वो वनस्पति वाला है। और वसा सामान्यतः 20 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में होती है। मतलब जो भी आपका फैट होगा, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वो सॉलिड में होगा। यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल, ऑयल कहा जाता है।
तो अगर इसी 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको जो चीज़ देखने मिल रही है और वो लिक्विड एज में है, मतलब लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में, तो ऑयल होता है। मोस्टली ऑयल आपने इन चीज़ों के देखे होंगे, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, इन सारी चीज़ों के तेल जो होते हैं, अखरोट का भी तेल आता है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये इनसे क्या है, मतलब इन्हीं का फैट है, जो कि ऐसा फैट होता है कि आप उसको कैसे निकाल रहे हो। जैसे फैट के भी अलग अलग प्रकार आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए। आपको कई बार कोई चीज़ ऐसे खाते हुए लगता होगा कि ये तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? उसका प्रोसेस निर्भर करता है आपने किस तरीके से उसको प्राप्त किया। हर चीज़ में फैट होता है, नारियल खाने में भी फैट होता है, बट नारियल का तेल कैसे निकाला गया उस प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इसके अलावा फैट के कार्य क्या है? तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने पर आवश्यक ऊर्जा मात्रा वसा द्वारा पूर्ण की जाती है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। त्वचा के नीचे एकत्रित वसा तापमान नियंत्रक, टेम्परेचर कंट्रोलर का कार्य करती है। तो भाई जिनका की बॉडी में फैट ज़्यादा होता है उनको थोड़ी ठंड भी कम लगती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा काम करता है। तो हमारी बॉडी में फैट होना चाहिए, लेकिन एक नियमित मात्रा में होना चाहिए। शरीर के आंतरिक भागों को चोटों से बचाता है एवं त्वचा की रूखेपन, ड्राइनेस जो होगी किसी की बॉडी में, अगर ड्राइनेस है तो फैट की कमी है, ये भी चीज़ दर्शाती है। वसा के स्रोत क्या है? तो भाई दूध, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली का तेल, घी आदि से आपको फैट मिलता है। और वसा की कमी से होने वाले विकार जो है, मानव शरीर में वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में ह्रास होता है, मतलब आपका वेट कम होता है, और शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, मतलब आपकी जो बॉडी ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाती है। इसके विपरीत वसा की अधिकता से शरीर का वजन बढ़ता है, जिससे हृदय संबंधी रोग, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। तो फैट एक्सेसिव मात्रा में भी अच्छा नहीं है और कम मात्रा में भी अच्छा नहीं है, तो इसका नियमित सेवन होना चाहिए। इनके 3 प्रकारों की बहुत बात होती है। ट्रांस फैट क्या है, सैचुरेटेड फैट क्या है, अनसैचुरेटेड फैट क्या है, तो इसको समझ लीजिए। अनसैचुरेटेड फैट को बोलते हैं असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा का मतलब है कि भाई ये आपको मिल तो रहे हैं किससे, या तो आपको किसी भी तरीके से कोई वनस्पति से मिल रहे हैं, या जंतुओं से मिल रहे हैं, या कहीं से भी मिल रहे हैं, लेकिन इनका जो निकालने का प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी है। जैसे एक ऑयल सुना होगा आपने, कोल्ड प्रेस ऑयल। जैसे नारियल का तेल निकाला जाता है, तो भाई नारियल को कई मशीन की हेल्प से भी निकाला जाता है, और कई जगहों पर जो है उनको दबाकर उनको कोल्ड प्रेस, मतलब उनको बहुत ज़्यादा तापमान पे नहीं ले जाया जाता है, नहीं तो उनके अंतर्गत जो पोषक तत्व होते हैं वो वेनिस्ट हो जाते हैं। आपने तेलों के ऊपर लिखा होगा कि इनके अंतर्गत ADE के विटामिन होते हैं, और ये जो विटामिन होता है इसको बोला जाता है कि क्या है, ये वसा घुलनशील है। तो अगर तेल को जलाकर तेल निकाला जा रहा है, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा तापमान देकर किया जा रहा है, तो उसके विटामिन तो जल जाते हैं, तो इसलिए वो फैट आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप देखिए यहां पर आपको दिए हुए हैं कुछ नाम। जैसे ऑलिव ऑयल का आपने कई बार नाम सुना होगा कि ऑलिव ऑयल जो होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो एक अनसैचुरेटेड फैट है। तो हमें फैट तो खाना चाहिए, लेकिन कैसा? अनसैचुरेटेड। कैनोला ऑयल, पीनट ऑयल, सीसम ऑयल, एवोकाडो ऑयल, जितने भी आप नट्स खाते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अखरोट खाते हैं, बादाम खाते हैं, इनसे आपको अनसैचुरेटेड फैट मिलता है, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही इनके बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल। लेकिन आप सोयाबीन ऑयल को आप रिफाइंड ऑयल खाएंगे तो रिफाइंड ऑयल आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि रिफाइनरी में उसको बहुत तापमान पर जला दिया गया, तो उसके सारे पोषक तत्व खत्म हो गए, तो वो अनसैचुरेटेड असंतृप्त वसा नहीं है, उसको जलाने पर वो संतृप्त वसा में बदल जाते हैं। तो वही ऑयल जो आप इन चीज़ों का खा रहे हैं ये अच्छा है हेल्थ के लिए, लेकिन अगर आपने रिफाइंड वे में खाया तो वो आपके लिए खराब हो जाता है। कोल्ड वाटर फिश, सीड्स जो होते हैं कई चीज़ों के, वो आपको देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सैचुरेटेड फैट, वेजिटेबल फैट है, जैसे कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है, लेकिन वो रिफाइंड है तो सैचुरेट हो जाता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पाम ऑयल है, 3-in-1 2-in-1 बेवरेजेस हैं, कंडेंस मिल्क आता है मार्केट में। अगर एनिमल्स की बात करें, पोल्ट्री स्किन है, फैटी मीट जो मिलता है, बटर, घी, ये सारी चीज़ें जो मार्केट में आती हैं ये सैचुरेटेड फैट है, हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। ये हो सकती हैं अच्छी, लेकिन जब हम उनको अनसैचुरेटेड फॉर्म में खाएं तो होता है। इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको ट्रांस फैट कहा जाता है। ट्रांस फैट जो होता है ये और ज़्यादा खराब होता है, मतलब ये जो ऐसी चीज़ है जैसे आप डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तला भुना जो बोलते हैं, उससे होता क्या है, ट्रांस फैट बढ़ रहा है, और वो शरीर के लिए फैट अच्छा ही नहीं है, वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है आपके बढ़ जाएंगे, आपके शरीर के अंतर्गत जो है आर्टरीज ब्लॉक होने लगेंगी, आपको हृदय विकार होने लगेंगे, हार्ट अटैक्स जो चीज़ें हैं वो इन चीज़ों से होती है। डीप फ्राइड फूड हो गई, चॉकलेट हो गई, केक्स, पेस्ट्रीज हो गई, फास्ट फूड जो खाया जाता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो वनस्पति जो डालडा वगैरह होता है वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कई चीज़ों पे
ऐसे आपने देखा होगा ट्रांस फैट लिखा होता है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमारे लिए क्या अच्छा है? अनसैचुरेटेड फैट है, मतलब ऐसी चीज जो हमें रॉ तरीके से खुदरे तौर पर कोई भी चीज से मिल जाए वो हमारे लिए अच्छी है। जहां उसकी प्रसंस्करण करके बनाया गया, प्रोसेसिंग करा के बनाया गया, तो वो फैट का लेवल खत्म हो जाता है, वो सैचुरेटेड या ट्रांस फैट की कैटेगरी में बदल जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, विच टाइप ऑफ फैट इज कॉमनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स? पशु उत्पादों में सामान्यतः किस प्रकार का वसा पाया जाता है? मोनोसैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट या नन ऑफ द अबव? अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ एनिमल फैट, पॉलीसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो इसका एक बार प्रयास कीजिएगा, अगर छूट गया हो तो वापस से अभी 2 मिनट लेक्चर देखकर फिर इसका आंसर की कोशिश करिएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे। इसके अलावा ट्रांस फैट ऑफन फाउंड इन प्रोसेस्ड फूड हैव बीन लिंक्ड टू, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अक्सर पाए जाने वाले ट्रांस वसा का इससे जोड़ा जा सकता है। इंक्रीज हार्ट डिजीज रिस्क, हृदय रोग का खतरा बढ़ा देता है। डिक्रीज हार्ट रेट रिस्क, मतलब हृदय रोग के जोखिम में कमी लाता है। नो इफेक्ट ऑन हार्ट डिसीज, हृदय रोग के जोखिम पर कोई प्रभाव नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो इतना तो आप सीख ही गए होंगे, इसका आंसर भी कर पाएंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। इसके आंसर्स मैं यहाँ पर भी अपलोड कर दूंगा, तो इस टेलीग्राम ग्रुप से आप आंसर्स देख सकते हैं दोनों ही क्वेश्चंस के। साथ साथ कोई भी तरह के डाउट्स हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप प्राप्त कर लेंगे। और कोई तरह की प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।